भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बधुए, जिनके पद बंदन किया नाशत विघ्न अनेक। अनंत श्री सद्गुरु दरियाव जी महाराज ने, सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने, सद्गुरु युक्ति राम जी महाराज ने, सद्गुरु स्वामी श्री कुशालदास जी महाराज ने, बाबा श्री माधवदास जी महाराज ने, संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज ने धन्य हो। गुरुदेव आपकी दीन महाराज आपकी दीन हो। गुरुदेव सिकताते वरुते, बारी मथे घृत होय वरु सिकताते वरुते। बिनु हरि भजन न भवति रे, ये सिद्धांत के। बोलो राम। महाराज समझाते हैं कि अगर कोई ये कहे कि वारी मतलब पानी, पानी को मथने से घी निकल गया, अगर कोई ये बात कहे तो महाराज कहते हैं मान लेंगे, हो सकता है निकल गया, जबकि ऐसा हो नहीं सकता, एकदम असंभव है। पानी के मथने से घी निकलेगा, लेकिन महाराज कहते हैं मैं मान लूं, हो सकता। बारी मथे घृत होय वरु सिकताते वरुते। पानी को पेरने से, पानी को मथने से घी निकल गया, ये बात कोई कहता है तो मैं मान लूंगा। और बालू के कोलू में पेरने से तेल निकल सकता है क्या? लेकिन महाराज क्या मैं मान लूंगा, ये चीज हो नहीं सकती, लेकिन इसको मान सकता हूं। फिर महाराज क्या करें? बिनु हरि भजन न भवति रे, ये सिद्धांत अभेद। बोलो राम। बिनु हरि भजन न भवति रे। बहुत गहराई से बात को समझो। भव तीरे, भव माने इच्छा, इच्छाओं का समाधान कब होगा? ये बिना भजन के नहीं। मन को बस में करना है तो भजन चाहिए।
बाकी और कामों के लिए राम जी ने छूट कर दी। कोई ये कहे कि बिना भजन के मोक्ष गया, बिना भजन के मन निर्मल हो गया। ये भागवत करने वाले कहते हैं कि भागवत सुनने से मन निर्मल हो जाता है। भागवत सुनने से अगर मन निर्मल हो जाता है तो एक कथा आती है। एक कवि था, वो कवि राजा को कविता सुनाने जाता और राजा को जब कविता सुनाता तो राजा को बहुत अच्छा लगता। राजा को कविता बहुत अच्छा लगता, राजा बहुत ध्यान से सुनता। तो राजा कहता, भाई कोई जरूरत नहीं, अभी 2 मिनट निकाल ले, राम महाराज कल फिर चढ़ाएंगे। राजा बड़ा खुश होता, तो कहता, जब पूरा कविता सुन लिया तो उसने कहा कि इनको 5 किलो सोना दिया जाए। कविता जो पढ़ा ना कवि को, 5 किलो सोना दिया जाए। अब राजा कह के चला गया। अब वो बैठे इंतजार कर रहे हैं, कब आएगा 5 किलो सोना, कब आएगा 5 किलो सोना। एक सिपाही आके बोला, अब आप जाओ घर, बैठे क्यों? कि नहीं, वो राजा ने कहा है ना 5 किलो सोना देने के लिए, तो कब मिलेगा? तो देखा, भाई साहब देना होता तो राजा दे के गए होते। राजा को कोई रोक लगी है क्या कि किसी से पूछना है? आप घर जाओ। राजा जी गए शयन कक्ष में, अब वो नहीं मिलने वाले। अच्छा, घर गया। दूसरे दिन फिर कवि आया, ने खूब जोरदार कविता सुनाई। राजा वाह वाह, आनंद आ गया भाई रे, वाह वाह। इनको 10 किलो सोना दे दिया। राजा कह के चला गया। अब कभी बैठा रहा, 10 किलो सोना का लालच। थोड़ी देर के बाद वो पुलिस वाला फिर आया। उन्हें, भाई साहब आप क्यों बैठे हो? अरे क्या, आज मैंने ऐसी कविता सुनाई, राजा आनंदित हो गए, उन्होंने 10 किलो सोना देने के लिए कहा है। उन्हें, जाओ घर, राजा साहब गए शयन कक्ष में, कोई सोना वोना नहीं है। बड़ा चिंता किया कि आखिर नहीं देना था तो बोला क्यों? रात को अपनी पत्नी से बोला कि राजा साहब हमको कल भी 5 किलो सोना देने के लिए बोले, दिए नहीं। आज भी 10 किलो सोना देने के लिए बोले, दिए नहीं। तो पत्नी ने कहा, पूछ लो राजा से। जब वो उठ के जाने लगते हैं, उनसे बात करो। बड़ी गहरी कथा है, ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगा, नहीं तो हवा पानी तो है ही। तीसरे दिन वो फिर आया, फिर कथा सुनाया। राजा बड़ा खुश हुआ, खुश होके बोला, इनको 10 गांव की जमींदारी दे दो। कवि ने हाथ जोड़ के कहा, महाराज, और 3 दिन पहले 5 किलो सोना आपने बोला था, वो अभी तक मिला नहीं। कल आपने 10 किलो सोना बोला, वो भी नहीं मिला। आज आप 10 गांव का पट्टा दे रहे हो, ये भी मिलेगा या नहीं मिलेगा? राजा बोला, मिलने की कहाँ बात हो रही, मिलने मिलाने की कहाँ बात हो रही? अरे तुमने हमको कविता सुनाई, मेरे कानों को बहुत अच्छा लगा। मैंने तेरे को 5 किलो सोना देने के लिए बोला, तेरे कान को अच्छा लगा ये? हाँ, अच्छा तो बोल रहा, तुमने हमको कुछ दिया? तो मैं क्यों दूंगा? देना लेना कहाँ हो रहा है, सुना क्यों नहीं हो रही है? ऐसे ही लोग कहते हैं कि भागवत सुन लो तुम्हारा मन निर्मल हो जाएगा। अरे सुनने से, कहवा सुनवा सीखवा श्रवण बचन विलासा, सुख सारण सोई संत जन, सुमिरे श्वास उश्वासा। महाराज कहते संत कौन है? सोई संत जन, सुमिरे सांस और सांस। ये मन को बांधने के लिए, मन को पकड़ने के लिए सिवाय भजन के और कोई रास्ता नहीं है।
कथा चाहे कितनी सुन लो, सूत्र चाहे कितने भी याद कर लो, भागवत चाहे कितने भी कंठस्थ कर लो, रामायण को बिल्कुल कंठस्थ कर लो, लेकिन बिनु हरि भजन न भवति रे, रामायण नहीं लिख दिया। अच्छा, मजे की बात यह है कि जो रामायण कहते हैं वो यही गाते भी हैं। एक बार एक सज्जन भजन को नहीं मानते थे, तो जब मैं उनको ठिकवा बांध के, वो जो ऊपर कलर थे शुक्ला जी के ऊपर कलर नहीं थे, वो जब उनसे ये सब बातें करे तो कह रहे रामायण पढ़ो, भागवत पढ़ो, पढ़ने से कल्याण हो जाता है, पढ़ने से मन निर्मल हो जाता है। बहुत समझाते थे उनको, लेकिन वो समझते नहीं थे। एक दिन उन्होंने अखंड रामायण का पाठ रखा अपने दीप ला के उधर, तो उसका संपुट रखा कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति सब कजी भजन करो दिन राति। संपुट में पंडित जी ने एक साथी निकाली। फॉर्मेलिटी में सब एक दूसरे के यहाँ जाते ही हैं, हम भी गए रामायण में, तो वहाँ संपुट बोला जा रहा था हर चौपाई के बाद, अब प्रभु कृपा करो यही भांति जय सिया राम, सब तजी भजन करो दिन राति जय सिया राम। हमने शुक्ला जी को पकड़ा, ये शुक्ला जी ये क्या बोलवा रहे हो, तुम तो भजन मानते ही नहीं हो, तुम तो कहते हो खाली गीता भागवत रामायण पढ़ने से ही कल्याण होने वाला है, ये बात कहाँ से आ रही है, ये क्यों बुलवा रहे हैं संपूर्ण में। तब उनको झटका लगा। असल में है क्या ना, हम लोग दूसरे से सम्मोहित हो जाते हैं किसी कारण से। कोई बड़ा आश्रम देख के सम्मोहित हो जाता है, कोई बड़ा संत देख के सम्मोहित हो जाता है, कोई संत के पास हेलीकॉप्टर है, थोड़ा ये सब है, तो उनको देख के सम्मोहित हो जाता है। सार बात को हमारे समझ में आता ही नहीं। महाराज जी सतगुरु सुखराम जी महाराज वाणी में कहते हैं कि पांडे पाखंड काये चलाओ रे, पांडे पाखंड काये पांडे पाखंड काय चलाओ, सत सबद बिना मुगति ना होवे, सत सबद बिना मुगति ना होवे, केवल हुनर लाओ रे, पांडे पाखंड काये चलाओ रे, पांडे पाखंड काये चलाओ। पांडे किसको कह रहे हैं महाराज जी? विद्वानों को। पांडे पाखंड काये चलाओ। खाली कथा भागवत सुनने से मन निर्मल नहीं होता भाई, केवल तीर्थ नहाने से मन निर्मल नहीं होता, क्योंकि मन तो अंदर है। और मन कब पकड़ा जाएगा? हम तो कथा भागवत सुनने भी जाते हैं तो अपने मन का हो तो सुनने जाते हैं, हमारे मन का नहीं हो तो हमें नहीं अच्छा लगता। ये भी मनमुखी है। हमारा मन करेगा तो सुनेंगे, मन नहीं करेगा तो नहीं सुनेंगे, ये तो मनमुखी है। हम कैसे आकर्षित होते हैं, सम्मोहित कैसे होते हैं? बड़े बड़े पंडाल, बड़ा बड़ा धन खर्च, कहीं कहीं तो लोग इस बात पे राजी होते हैं कि वहाँ आश्रम में देसी घी का हलवा मिलता है खाने में, तब तो वहाँ इसी में राजी हो जाते। महाराज कहते हैं कि चाहे कुछ भी कर लो, आपके अंदर हुनर तो आएगा, कला तो आएगा, लेकिन मुक्ति नहीं, मोक्ष। रिद्धि सिद्धि आ जाएगी, और रिद्धि सिद्धि आ जाएगी तो क्या होगा? धन आएगा, दौलत आएगा, खूब कीर्ति होगी, बड़ा पैसा होगा। मरने के बाद कहाँ जाएगा? मरने के बाद ये कहाँ जाएगा? जहाँ मन की आशा है नहीं जाएगा। और मन की आशा जिसमें लगी है जिंदगी भर मायावी,
धन में, दौलत में, रूप में, खजाना में नहीं, तो कहाँ जाएगा मन मरने पर? इन्हीं में जाएगा। अंत समय में जिसका मन धन में रहता है और वो प्राण छोड़ता है ना, सांप की योनि में जाना पड़ता है। और अगर किसी ने खूब हुनर दिखा के खूब ढेर सारा महल खड़ा कर लिया, बहुत पैसा इकट्ठा कर लिया, तो अंत में क्या मोक्ष में जाएगा? बंधन तो उसने अपने लिए ही कर लिया। महाराज ने कहा है ना कि मन रे पिंजर भया पुराना, मन रे पिंजर भया पुराना, इतो पसारो मत कर भोंदू। क्या लिखने वाले? भोंदू। इतो पसारो मत कर भोंदू, आखिर तुमको जाना मन रे पिंजर भया पुराना, मन रे पिंजर भया पुराना। धन चाहे कितना भी रोक लो, इकट्ठा कर लो, बुढ़ापा रोक लोगे? साधन चाहे कितने भी इकट्ठा कर लो, शरीर की बीमारी नहीं रोक सकते महाराज। शरीर को बूढ़ा होने से नहीं रोक सकते, शरीर को मरने से नहीं रोक सकते। ये धन का सौदा नहीं है। भक्ति प्रेम का सौदा है, और वो प्रेम मन करता है। और मन सात्विक है तो सात्विक चीज से मन करेगा, और राजसिक है तो राजसिक चीज से मन करेगा, तामसिक है तो तामसिक चीज से मन करेगा। नहीं तो हमारा समझाते हैं राम एक ही ब्रह्म और नहीं कोई, तुम दुविधा बतलाई मेरे राम, तुम दुविधा बतलाई। मैं पूछूं तू ज्ञान विचारी, मैं पूछूं तू ज्ञान विचारी, भिन्न कहाँ से आई, पांडे पाखंड गाए चलाओ रे, पांडे पाखंड गाए चलाओ। बोलो ना। महाराज कहते हैं कि सब में ब्रह्म एक ही है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम से प्रकट हुई हम जान। परमात्मा सबके अंदर है, एक समान है, बराबर है, लेकिन प्रकट नहीं है। प्रकट क्यों नहीं है? क्योंकि ये प्रेम की बात है। ये तो प्रेम की बात बूढ़ो, ये तो प्रेम की बात बूढ़ो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात बूढ़ो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सर्दे के होते हैं सौदे, यहाँ सर्दे के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है, आस की इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। प्रेम से प्रकट हो ही हम जाना। प्रेम जब तक हृदय में नहीं आता, हम कोई काम सही नहीं कर सकते।
प्रेम नहीं है, भाव नहीं है, तो वो काम सफलता नहीं होगा। इसलिए महाराज कहते हैं पांडे पाखंड काल चलाए। ये पाखंड क्यों कर रहे हो संसार में? बिना सत शब्द के हमारा मन निर्मल नहीं हो सकता। बिन जल मिटे न प्यास शीतंबर बिन सुनी। बिना पानी पिए प्यास नहीं बुझ सकती। पाखंड क्यों चलाए? महाराज कहते हैं काया कष्ट करो कुछ भारी, चौका नित लगाओ मेरे राम, चौका नित लगाओ। अन्न बिना जो भूख जावे, अन्न बिना जावे, अन्न बिना जो भूख जावे, तो नाम बिना गत पाओ रे पांडे पाखंड काहे चलाओ। पांडे पाखंड काहे चलाओ। बोलो राम। महाराज कहते हैं हर चीज का एक नियम है, हर चीज का एक सिद्धांत है। जैसे बिना पानी पिए प्यास नहीं बुझता, जैसे बिना अन्न खाए पेट नहीं भरता, ऐसे ही बिना सत शब्द के श्वास उश्वास के रगड़ के बिना वो परमात्मा प्रकट नहीं हो सकता। परमात्मा हमारे श्वास और उश्वास में बस रहे हैं, और हम कहाँ खोज रहे हैं? माला में, कथा में, कीर्तन में, झांझ मजीरा ढोलक में। महाराज कहते हैं कि ये मूर्ख आदमी भटक रहा है, खाली मिलेगा कुछ नहीं, क्योंकि परमात्मा बस रहा है श्वास में। अच्छा, जब बच्चा पैदा होता है तो डॉक्टर उसको उल्टा लटका के क्या देखते हैं कि इसकी सांस चल रही है कि नहीं। अगर सांस चल रही है तो पालने में, सांस नहीं चल रही है तो कचरा के डब्बा में। एक ही पहचान है, श्वास है कि इस श्वास ही ब्रह्म है। उसके अंदर ब्रह्म तत्व तो आया ही नहीं तो बेकार। तो ब्रह्म है हमारे सांसों में, और हमको पंडित जी बता रहे हैं माला में। जपो जपो लेके एक थैला सिलवा लेंगे, उसमें ऐसे एक अंगुली बाहर निकाल लेते, काम सब करेंगे, माला जपेंगे। अरे माला क्यों जपना है? मन को लगाने के लिए। खाली माला फेरने से थोड़ी कुछ होने वाला है। माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर। माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर। और कर का मन का डार दे, मन का मणि का फेर। मन की मणिका को फेरो, मन को सांस में लगाओ। सांस कितना ऊपर जा रहा है, कितना नीचे जा रहा है, उसको देखने में मन को लगाओ। लेकिन ये काम है थोड़ा कठिन, इसलिए लोग सरल रास्ता खोज लेते। रात भर जागरण करवा लो, साल में एक बार या 2 बार या 3 बार। महाराष्ट्र में हमारा शिष्य है, जो कहता है गुरुजी एक बार बिठा के 8-9 दिन करवा लो, कि रोज रोज वाला चक्कर मत। हंसी के लिए कहता है कि रोज रोज राम भजन करना। इसलिए महाराज ने कहा कि जन सा सूर न कोई हो। राम सुनने से बड़ा सूरवीर कोई नहीं दुनिया में। 8 पहर बिन खाने जूझे, निमकन न्यारा होई बे। राम सुने 8 पहर, हर समय उसकी लीला, उसका चित्त, उसका मन उस परमात्मा में लगा हुआ है।
कितनी बड़ी बात है। कोई भी योद्धा है, कोई भी राजा है, कोई भी है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन लड़ेगा, बाद में शांति से पड़ेगा। आराम से नहीं, कोई चैन नहीं। सोते जागते उठते बैठते खाना बनाते सब्जी काटते झाड़ू लगाते समय हर समय उसका सिमरन चल रहा है, वो पाएगा परमात्मा को। इसमें महाराज धिक्कारते हैं पंडितों को, ज्ञानियों को। क्या कहते हैं कि काया कष्ट करो बहु भांति, चौका नीत लगाओ। खेत खूब बढ़िया सजाओ, आटा बढ़िया छान के, वो मिक्स वाला आटा ले आओ बढ़िया क्वालिटी का, उसे छान के और खूब बढ़िया सा आटा मार के रख दो, सब्जी काट के बढ़िया वाला रख दो, सब कुछ कर दो, बाद में बना भी लो। लेकिन बिना खाए भूख मिटेगी? बिना खाए भूख नहीं मिटेगी। जैसे भूखा आदमी जली रोटी नहीं देखता है क्या? भूखे आदमी को जली रोटी मिल जाए, चाहे कैसी भी मिल जाए। भाई कहते हैं ना कि जो तेरे मन को क्षुधा सतावे, तो रूखा और सलोना क्या रे। जिसको भूख लगी है वो देखेगा चुपड़ी रोटी है कि नहीं। जो तेरे मन को क्षुधा सतावे, तो रूखा और सलोना क्या रे। और जे तेरे नैना को नींद सतावे, तो तकिया और बिछौना क्या रे। जो तेरे तन को क्षुधा सतावे, तो रूखा और सलोना क्या रे। जो तेरे नैना में नींद सतावे, तो तकिया और बिछौना क्या रे। जिसको भूख लगी है वो जली रोटी देखेगा क्या? जिसको भूख लगी है वो कहेगा कि हमको चिपड़ी रोटी ले आओ तो खाएंगे? नहीं। जिसको भूख लगी है वो जैसा भी मिलेगा खाएगा। ये नखड़े कौन दिखाते हैं? अब सवेरे पकौड़ी खा लिया जाते नहीं, सवेरे पकौड़ी खा लिया जाते, नाश्ता कर लिया जाते, तो दोपहर में खाना खाते हुए नखड़े को दिखाओगी कि भाई एक बार है ना वो ये वाली सब्जी बनाई होती तो मैं खा लेता, ये सब्जी नहीं है ना इसलिए हम नहीं। अरे रूखी खाते नमक से अगर भूखे होते तो। गोपीचंद जब जाने लगे साधु बनने के लिए तो उनकी माँ मेढ़ावती कहती है, बेटा भोजन तब करना जब 56 प्रकार का भोग सामने रखा हो, और नींद तब लेना जब राजमहल का गद्दा बिछा हो। गोपीचंद बोले, माता जी मैं जोगी बनने जा रहा हूँ, वहाँ कोई दूसरा राजमहल नहीं बना हुआ है, मैं उसके लिए थोड़ी जा रहा हूँ। ये बेटा ये भेद तो गुरुजी बता देंगे। गोपीचंद ने जालंधर से कहा कि महाराज मेरी माँ ने जो भी बनने से पहले कहा है कि भोजन तब करना जब 56 प्रकार का भोग रखा हो, और नींद तब लेना जब राजमहल का गद्दा बिछा हो। जालंधर जी ने गोपीचंद को 1 हफ्ते भोजन नहीं करने के बहाना बना बना के खा जाते सर, छोड़ते ही नहीं, प्रसाद भी नहीं छोड़ते। 5-7 दिन बीत गया और जब गोपीचंद पैर दबाने बैठते तो महाराज उनको सोने के लिए जाने के लिए कहते ही अपने सो जाते। अब शिष्य तो तब पैर छोड़े जब गुरु हटाएं, तो रात भर जगते रह जाते। सुबह अरे गोपीचंद तू सोया नहीं? गुरुजी आपने सोने के लिए कहा ही नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, अब तो सुबह हो गई है, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, भिक्षा ले आओ, भोजन बनाओ, फिर लगा देते। 5-7 दिन बीत गए, ना सोने दिया ना खाने दिया। एक दिन कहा, अरे गोपीचंद यहाँ सुन, वो किचन में दे 5-6 दिन पुरानी
बासी रोटी रखी है, कड़ी हो गई होगी, और वो थोड़ा पानी में भिगो दे, पानी में भिगो देना, और उसके पानी के साथ थोड़ा नमक डाल लेना, और जब फूल जाए तो थोड़ा खा के पानी पी ले बेटा। कई दिन हो गए तो खाया ही नहीं कुछ। और जब वो रूखी रोटी पानी में भिगो दिए नमक डाल के, भूखा आदमी आज भी बैठा होगा तो उसके मुंह में पानी आ जाएगा, लेकिन सब भरे बैठे हैं तो अरे क्या ऐसे क्या होता है। अब जब गोपी चंद ने खाने लगे, जालंधर जी ने कहा बेटा स्वाद आ रहा है क्या? है बाबू जी, महल का 56 प्रकार का भोग फेल है, इतना आनंद आ रहा है खाने में, 56 प्रकार का भोग थे। और अन्न का सन्न होता है, जिसका पेट भरा होगा नींद उसी को आएगी, पेट नहीं भरा हो तो नींद भी नहीं आती। पेट भर गया तो वही कंकड़ पत्थर के ऊपर ही गुरु जी ने कहा सो जा। 8 घंटा सो के उठे, गुरु जी ने कहा नींद आई है महाराज, राजमहल का गद्दा फेल। गुरु जी ने कहा समझ में आया? माँ ने क्या कहा, जोगी को कब खाना चाहिए? भूख हमें 2 तरीके से लगती है, एक हमारे दिमाग में भूख लगती है, एक हमारे पेट में भूख लगती है। दिमाग में जो भूख लगती है ना वो झूठी है, हम अक्सर दिमाग के भूख से खाते हैं। अरे 8 बज गया नाश्ता नहीं है, ये दिमागी भूख है। अरे 12 बज गए भोजन का समय हो गया, ये जब भूख नहीं लगी है तो भोजन का क्या इंतजार कर रहे हो? लेकिन ये दिमागी भूख है। पेट का भूख कभी कभी लगता है, जिसको लगता है उसको पता है। ऐसे ही महाराज कहते हैं कि ये आत्मा का परमात्मा से मिलन तो भजन से होगा, आत्मा का परमात्मा से मिलन भजन से होगा, दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। इसलिए महाराज कहते हैं कि काया कष्ट करो बहु भांति, चौका नित्य दीराओ, मेरे राम चौका नित्य दीराओ। अन्न बिना जो भूख जावे, तो नाव बिना गति पाओ रे पांडे, पाखंड काए चलाओ रे पांडे, पाखंड काए चलाओ। बोलो राम। अरे इतने हो जोर से तो बोलो, बोलो राम। अभी भी आनंद नहीं, खाना कि नहीं है। राम बोलने में इतनी कंजूसी है बताओ, लेकिन करोगे क्या? साल में एक बार हम ही आते हैं, अब साल भर में तो लाइन फीकी पड़ जाती है। अब देखा ये जो पटरी बिछी है ना, जिस पटरी के ऊपर से सुपर फास्ट भागती रहती है लाइन, वो चम 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 चमकती है, और जिसमें कभी कभी गाड़ी जाती है जंग सी लगी होती है। अब साल में एक बार हम आएंगे तो जंग सी लगी रहेगी, और रोज सुनाए तो बोलो राम। कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो चीज खाना कि नहीं आ रही, कोई बात आ ही जाएगी, लेकिन जब तक आएगी तब तक हम चले जाएंगे, जब तक आती है तब तक चले जाएंगे। 3 दिन तो प्रेम पैदा करने में लगता है, चौथे दिन प्रेम आता है, 5वें दिन चले। महाराज क्या कह रहे हैं? राम 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 राम। अन्न बिना जो भूख जावे, आप चाहे रसोई कितना भी सजा लो, खाना कितना भी बढ़िया बना लो, लेकिन बिना खाए भूख नहीं जाएगी। वारी मथे घृत होए बरू, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवति रे, ये सिद्धांत अपेल। अकाट्य है ये सिद्धांत, शास्त्र कहते हैं, लेकिन है क्या नहीं? शास्त्र में बात लिखी है, हम क्या करते हैं उसमें जुगाड़ बना दें। जैसे एक पंडित जी गए होंगे कभी हवन कराने के लिए, तो उन्होंने कहा कि देवताओं का अन्न है जौ, जौ का ही अन्न होगा, वो हवन होगा, इसके अलावा हवन हो नहीं सकता। अब वो जजमान जी ने बुलाया था, उन्होंने कहा महाराज जौ तो मिली नहीं,
तो रहने दो, हवन कैंसिल करो। अब हवन कैंसिल कैसे करेंगे? इतनी दूर से आए, मोटरसाइकिल से आए, आजकल के पंडित जी तो बाइक से चलते हैं, पेट्रोल का खर्चा भी हो गया। जो नहीं है ना, कोई बात नहीं। काला तिल है, काला तिल मिल जाएगा दुकान पे, वही ले आओ। और नहीं है ना तो क्यों ले आओ? हवन करना है, इसलिए करना है कि पंडित जी चले ना जाए। अब देसी घी तो मिलने वाला नहीं, खाने को नहीं मिलता, हवन के लिए कहाँ मिले? तो जहाँ देसी घी लिखा हो वही ले। अंदर क्या है हमें क्या मतलब? एक बार हम भी एक सज्जन का ले आए देसी घी दुकान से खरीद, नाम बहुत ला के रख दिए। 2-3 दिन खाया, बड़ा अच्छा लगा। उसके बाद मेरा एक सत्संग था, हम चले गए सत्संग में। और हम निकलते हैं तो 1 महीना 15 दिन से पहले कहाँ आते हैं काशी। जब हम आए ना तो घी का डब्बा खोला तो उसमें जैसे प्लास्टिक की फिल्म जम जाती है ना, ऐसा पूरा घी ऐसा हो गया था जैसे एकदम गड़बड़। फिर मैंने उसको धूप बत्ती इसमें आरती के दीपक में जला जला के काम में ले ली। तो जब शुद्ध घी मिल ही नहीं रहा है तो हवन जो आप करोगे वो शुद्ध घी का तो है नहीं और शुद्ध जौ है नहीं, तो वो धुआं कौन लेगा? देवता तो लेंगे नहीं। जब देवता नहीं लेंगे तो वो धुआं राक्षसों को लेना पड़ेगा, ले जाते हैं। शुद्ध और अशुद्ध 2 चीज है। अशुद्ध चीज का जब आप धुआं दोगे तो अशुद्ध पुष्ट होगा, बलिष्ठ होगा। महाराज कहते हैं चाहे कुछ भी कर लो, मन को निर्मल करना है तो भजन करना पड़ेगा बस। बाकी और चीजें जो होना है वो होगा, लेकिन मन को निर्मल किए बगैर मोक्ष नहीं जा सकते। कभी कभी भागवत पढ़ने वाले बोलते हैं कि 7 दिन परीक्षित ने कथा सुनी, उनका मोक्ष हो गया। जो भागवत करते हैं उनको मैं खुला चैलेंज करता हूं कि कहीं नहीं लिखा हुआ मोक्ष हो गया, उनका उद्धार हो गया। अधोगति में जाने वाले थे, सांप काटता, ऋषि के श्राप से मरने वाले थे, सांप काटने वाला था। अधोगति में तो जाना ही था उन्हें, प्रेत योनि में जाना था। इसीलिए वो चिंता कर रहे थे कि मैं राजा होके प्रेत योनि में गया तो ये हमारे राज्य में इतने साधु संत ये कर क्या रहे, इनको बुलाओ हमारा कुछ समाधान करें। तो सुखदेव जी महाराज ने उनको कथा सुना के, भजन करा के, राम भजन करा के शरीर से मोह हटा दिया। उन्होंने क्या कहा कि माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। मन की मिटी न वासना, नव तत किया न नाश, तुलसी के तापच मरो, दे दे तन को त्रास। तन को चाहे कितना भी दुख दे लो, चाहे 1 महीना व्रत रख लो, चाहे 1 महीना सर्दी में स्नान कर लो, कुछ भी कर लो, मन की मिटी न वासना। मन की वासना नहीं मरी है तो आपको और कहाँ लेना पड़ेगा? ऋषभ देव जी महाराज जी का बेटा भरत जी महाराज इतना भजनानंदी, अंत समय में उनका मन हिरण में चला गया तो क्या हुआ? उनका किया हुआ भजन सब धरा का धरा रह गया। उनको हिरण बनना ही पड़ा। क्यों बनना पड़ा? क्योंकि मन की मिटी न वासना। मन की वासना नहीं मिटी। मन की वासना कब मिटती है? जब हम सांसों सांस भजन करते, करत करत अभ्यास से जड़ मत होत सुजान, रस्सी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। भगवान के सभी गीता में कहते हैं अभ्यासेन तू कौन्ते वैरागेण च गृह्यते। अर्जुन ने पूछा कि हे प्रभु, इस मन को बांधने की बात आप करते हो, मन कैसे बंधेगा? ये कथा सुनने से नहीं बंधेगा, बाहरी किसी काम से नहीं बंधेगा। सांप बैठा है दिल में हैं, और आप आरती कर रहे हो, डंडा भी मार रहे हो तो ऊपर से
सांप को बाहर निकालने की कला सीखो। ये मन है हमारा सांप है, जो बड़े बड़े ऋषियों मुनियों से भी कंट्रोल नहीं हुआ। संतों ओ मन बड़ो जबर रे, संतों ओ मन बड़ो जबर, जिनको काम पड़ाइन मन सू, जिनको काम पड़ाइन मन सू, उनको पड़ी खबर रे, संतों ओ मन बड़ो जबर रे, संतों ओ मन बड़ो जबर रे। ये मन है ना, ये बहुत बड़ा पहलवान है, बहुत बड़ा पहलवान है। इसको बड़े बड़े लोग नहीं पटक पाए। हमारी और आपकी औकात क्या है? हम आप कहाँ के बसने वाले हैं महाराज? पराशर ऋषि 24 साल तक भजन किए, तब करके आए 24। और मत्स्यगंधा को देखा तो उनका मन फिसल गया। 24 साल का किया हुआ व्रत धर्म तब नष्ट हो गया एक पल। क्यों? तब किया था उन्होंने, भजन नहीं किया। तपस्या करना अलग चीज है, जप करना अलग चीज है, मन को बस में करना अलग चीज है। हम कहीं भी जाएं, सत्संग में कहीं भी जाओ, आप एक ही बात पूछो, महाराज ये मन हमारे बस में कैसे होगा? इसका सूत्र कृष्ण भगवान ने गीता में दिया। अभ्यासेन तू कौन्ते वैरागेण च गृह्यते। अभ्यास करो। अब प्रश्न आता है कि अभ्यास किसका करें? नहीं? अभ्यास करें ऐसे खाना नहीं, अभ्यास करो। लठ मारो, किसको मारना है दुश्मन का पता ही नहीं, जाके यूं ही लठ चलाओगे का? सही स्थान पता होना चाहिए, सही जगह पता होना चाहिए। और सबसे बड़ा दुश्मन है मन, और ये सबसे बड़ा दोस्त भी है। क्योंकि मन ही सात्विक होगा तभी हम जाएंगे परम मोक्ष को। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये जो चक्कर है ना, ये यूं ही छूटने वाला नहीं। जन्मत मरत दुसह दुख होई। जन्म लिया है तो मरना तो पड़ेगा। अब आ गए हैं तो मरना ही पड़ेगा। एक दिन 5 कुंटल लकड़ी लगती है, कितना लगता है हमें तो पता है। अभी बार बार तो हम मरे नहीं ना, इसलिए नहीं पता। अगर पैदा हो गए हैं तो इतनी लकड़ी का नुकसान तो करना ही पड़ेगा, एक दिन वो आएगा। लेकिन वीर कौन है, ज्ञानी कौन है, जो सत्य को समझ के समय आने से पहले अपना रास्ता बना ले। हम साधु क्यों बने? आपको उपदेश देने के लिए साधु नहीं बने। ये तो इसलिए आ गए यहाँ पे कि भाई जो चीज हम जानते हैं आप भी थोड़ा सीख लो, अगर अच्छा लगे तो ले लो, बुरा लगे तो छोड़ो। नहीं, एक गाना था, मेरी बात के माने दो, मेरी बात के माने दो, जो अच्छा लगे वो अपना लो, जो बुरा लगे वो जाने दो, मेरी बात के माने। दो बातें हैं, हर चीज के दो अर्थ निकलते हैं। जो समझ में आए पकड़ लो, नहीं समझ में आए मत पकड़ो। एक वो ट्रेन जा रही थी, उसमें मुल्ला जी बैठे, एक पंडित जी बैठे और एक पहलवान जी बैठे। तो पंडित जी कह रहे हैं, देखो ये ट्रेन की आवाज़ क्या आ रही है? वो खटर खट बोलती ना। तो पंडित जी कहते हो क्या कह रहे? सीताराम 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 सीताराम। मुल्ला जी का नहीं ये सीताराम सीताराम नहीं बोल रहा है, ये तो क्या बोल रहा है? अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। पहलवान बोला, है पागल के तुम लोग कहाँ समझ रहे हो? कोई समझ रहे? ये कह रहा है खा रबड़ी कुश्ती कर, खा रबड़ी कुश्ती कर, खा रबड़ी कुश्ती कर। अब 3 आदमी बैठे अपने अपने बुद्धि से हर बात सोच रहे हैं, खा रबड़ी कुश्ती कर।
महाराज समझाते हैं कि ये मन कैसे वश में होगा। ये मन वश में नहीं हुआ ना तो अंत समय में जहाँ मति जाएगी, जहाँ रहेगी वहीं आपको जाना पड़ेगा। चाहे आप जिंदगी भर तपस्वी बनो, साधु बनो, चाहे कुछ भी बनो, अंत मता सो होई गता। अब लोग हमको कहते हैं कि भागवत सुन लो मन निर्मल हो जाएगा। ले भागवत सुन लो मन निर्मल हो जाए। सुनने से मन निर्मल अगर हो जाता, कहवा सुनवा सीखवा श्रवण वचन विलासा, ये भी एक तरीके का विलासिता है। अरे 3 बज गए, चलो 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 2 घंटा टाइम पास करते हैं महाराज जी के साथ। नहीं, जब जाने रहेंगे एक बात है महाराज, 5 दिन आपके संग कैसे पास हो गया पता ही नहीं चला, बड़ा आनंद आया टाइम पास। 5 दिन में अगर 5 बात भी हम नहीं पकड़ पाए तो सत्संग बेकार। ऐसी संगत बेकार है जिस संगत में जाने के बाद आप उठ के आओ और आपको लगे कि हमें कुछ नहीं मिला, तो वो संगत बेकार है। हम तो कहते हैं जय जय टोटो उपजे सोई सोई तजिए धाम, नफो बिना सुखराम गए ऊंच चीज कई काम। एक बार एक वो जो थी ना वो राजा की नौकरानी, तो वो क्या करती थी, वो गोबर फेंकती थी, घोड़ों का लीद फेंकती थी। और उसका पति था वो घोड़ों के लिए घास काट के लाता। उसका पति घोड़ों के लिए घास काट के लाता था और वो घोड़ों की लीद फेंकती। एक दिन रात को बड़ी खुश थी, बहुत खुश थी। फिर पति ने पूछा क्या बात है, बहुत खुश है। ये तुम्हें पता नहीं राजा काबुल जा रहे हैं, 7 घोड़े लाएंगे। कितना ना अच्छी बात है। पगलिया अच्छी बात है, तुझे गोबर ज्यादा फेंकना पड़ेगा, मुझे घास ज्यादा काटना पड़ेगा, सवारी का आनंद तो राजा लेगा, हमें तुम्हें क्या फायदा है। नहीं? कथा बड़ी जोरदार हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन हमें आपको क्या मिला, हम क्या गांठ में बांध के ले गए। भाई कहते हैं कर से बाण करे बहु गाढ़ो, खेत बीज बिन बाहु मेरे राम चीज बिन बाहु। जे घर को था भरे नाज सुन, जे घर को भरे नाज सुन, तो मोख नाव बिन जाओ रे पांडे पाखंड काए चलाओ रे पांडे पाखंड काए। सत सबद बिन मुगति न वेलो, सत सबद बिन मुगति न वेलो, केवल हुनर लाओ रे पांडे पाखंड काए चलाओ रे पांडे पाखंड काए चलाओ। बोलो राम। महाराज कहते हैं कि खेत में बीज तो डाला नहीं, खेत को खूब सजाया, खूब जोत के पटा लगा के पानी भर के सब घास फूस निकाल के सब बढ़िया रख दिया और तो और बाड़ लगा के रख दिया, खूब बढ़िया बाउंड्री बना दी, खूब बढ़िया। लेकिन अगर बीज नहीं डाला है तो क्या होगा? घर का कोठा भरेगा अनाज से, घर में एक भी अनाज आएगा कि मेहनत तो हमने बहुत किया। महाराज कहते हैं ऐसे ही संसार का जितना भी काम है ये सब क्या है, आपको रिद्धि सिद्धि आ सकती है, आपके अंदर कला आ सकता है, पानी पे चल सकते हो आप, हवा में उड़ सकते हो आप,
सुखदेव जी महाराज हवा में उड़ते थे, तीनों लोकों में चले जाते थे, उड़ जाएं गड़ जाएं, इतना बड़ा हुनर था उनके अंदर, लेकिन उनको भी राजा जनक को गुरु बनाना ही पड़ा। उनका भी विमान रोक दिया गया, ऐसा कहते हैं। विमान नहीं, भजन कर रहे थे बिना गुरु के, तो उनका भी भजन त्रिशुति के आगे नहीं गया, रोक गया। क्योंकि बिना गुरु के, बिना बीज के ये चीज आगे बढ़ेगी? बीज नहीं है तो पेड़ कहाँ से हो? तब उन्होंने व्यास जी से पूछा कि पिताजी, मेरे जैसा हुनर वाला भी आदमी गुरु बनाना पड़ेगा क्या? कि हाँ बेटा, गुरु तो बनाना पड़ेगा। बिन गुरु भवनिध तरहि न कोई, ज्यों विरंत शंकर संग। निगुरा का उद्धार कभी नहीं होता। तो किसको गुरु बनाऊं? मुझसे ज्यादा ज्ञानी कौन है? कि बस यही गड़बड़ बात है, ये अहंकार कि तुम सबसे ज्यादा ज्ञानी हो, यही गड़बड़। क्योंकि गुरु के पास विनम्र होकर जाना पड़ता है। हमारे संजय जी के स्कूल में जो बच्चे पढ़ चुके हैं, संजय जी को देखते हैं ना, तो उनको देख के सर जी या विनम्र हो जाते। क्यों? बचपन में यहाँ पढ़े ना, तो बचपन में जो भय घुसा हुआ है वो बुढ़ापे तक चलता। हमारे पिताजी प्रिंसिपल थे, उनका एक पढ़ाया हुआ शिष्य जज हो गया। तो वो जज साहब जब आते थे कभी, एक बार की घटना है, हमारे पिताजी साइकिल से जा रहे थे बाजार, और जज साहब लाल बत्ती लगाए आ रहे थे। दूर से देखा पंडित जी आ रहे हैं, गाड़ी रुकवा दी, गाड़ी रुकवा के उतर के नीचे खड़े हो गए। जब पिताजी वहाँ पास पहुँचे तो उन्होंने झुक के पैर छुआ। अरे तुम यहाँ खड़े क्यों? गुरु जी अब आप निकल जाओ तो जाए, आपके सामने गाड़ी में बैठ के जाना, हमारी आत्मा गवाही नहीं कर। कितना डर लगा हुआ पहले का बचपन का। ऐसे ही शिष्य जो अपने गुरु से डरता है ना, वही भवसागर पार होता है। जिस शिष्य को गुरु का डर नहीं, वो नहीं पार होता। जिस शिष्य के बच्चा है ना, वो अगर गुरु से नहीं डरेगा तो उसके अंदर विद्या आएगी ही नहीं। एक प्रौढ़ शिक्षा चला था ना बहुत पहले, प्रौढ़ शिक्षा में क्या था कि वो बड़े बूढ़े नाम लिखना सीख रहे थे, और वो प्रोग्राम 2 साल में फेल हो गया, रद्द हो गया। क्यों रद्द हुआ? क्योंकि दादा पढ़ने जा रहे हैं, नाती पढ़ा रहा है। अब नाती कह रहा है, दादा यहाँ ऐसे लिखो, आप दादा आपका नाम क्या है? ए पगला, मेरा नाम हम ही से पूछ रहा है, तुम्हें नहीं पता मेरा नाम राम बाबू? नहीं, हम ऐसे पूछ रहे हैं। तो आप लिखो र आ म, ऐसे लिखो। ए देख, सुन, चुपचाप अपना तू ऊपर लिख, हम नीचे लिख, हमें मत सिखा। हमारे सामने पैदा हुआ, हम ही को सिखा रहा है। तो 2-2 साल में नाम लिखना नहीं सीख पाए, और बच्चा, छोटा बच्चा स्कूल में जाते ही ABCD सब सीख जाता है। क्यों सीखता है? डर। हरि डर, गुरु डर, जगत डर, डर करनी में सार। रज्जब सोई उबरिया, गाफिल खावे। जो शिष्य अपने गुरु का डर रखता है, अदब रखता है। अब जैसे कभी कभी हम जाते हैं ना, तो हमारे जो शिष्य ट्रेन में जा रहे हैं तो साथ साथ वो है, सीट है, तो बेचारे बड़े संकोच में पड़ जाते हैं। तो वो कहीं दूसरी जगह होंगे तो अभी आएंगे तो हम कहें सीट पे बैठ जा, सीट नहीं, सीट पे नहीं बैठे, इधर बैठ जा, क्या दिक्कत है? लेकिन मैं ज़्यादा नहीं कहता, इसलिए कि भय बना ही रहना चाहिए। भय निकल गया तो उसका भला नहीं होगा। जिस शिष्य का भय निकल गया उसका भला कभी होगा ही नहीं। शिष्य के अंदर भय बना रहना चाहिए, गुरु का डर ही उसको पार करता है। उन्होंने सोचा राजा जनक को कैसे गुरु बनाऊं, ये तो इतना बढ़िया महल, सोने का मुकुट लगाए और ऐसे ठाट बाट में है, ये कोई गुरु बनने लायक नहीं। राजा जनक ने उनके लिए एक शिक्षा दिया। उनको क्या किया? भोजन का निमंत्रण दिया और अपने भोजनशाला में उनका भोजन करवाया। कांच का बहुत बड़ा टेबल लगा हुआ था, कुर्सी लगी हुई। तो पहले बिजली उजली नहीं था ना, तो 30-40 दासियां और चंवर लेके हवा के लिए खड़ी,
जैसे सुखदेव जी महाराज ने, महाराज चलो भोजन कर लो, वो अंदर घुसे थे, हरे राम राम, ये तो विलासी है ही है, हमें भी विलासी बनाना चाह रहे हैं, राम राम, इनको तो मैं 7 जन्म में गुरु नहीं बनाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वो गए भोजन करने बैठे, और जब भोजन की थाल आई तो सोने की थाल इतनी बड़ी, 56 प्रकार का भोग, सोने की कटोरी में सब कुछ रखा हुआ। पहले तो मैं सोचा कि ये सब गड़बड़ मामला है, आज मैं बच जाऊं तो समझो। दासियां चमर कर रही हैं, लेकिन जब उन्होंने नीचे सर किया, देखा ऊपर एक तलवार लटकी हुई। तलवार देख के उनका तो दिमाग घूम गया। अगर ये तलवार धागे से बंधा हुआ है, अगर धागा टूट गया तो मेरे गर्दन पे ही गिरेगा और गर्दन 2 टुकड़ा हो जाएगा। अब वो सोचे कितनी जल्दी खा के भागूं यहां से, तलवार गिरने से पहले। अब झटापट 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 भोजन करें, और पसीना सर डर के मारे पसीना निकल रहा है। जल्दी जल्दी खा के बाहर आए। राजा जनक हाथ धुलाने के लिए खड़े थे। पहले के ज़माने में होता था, आजकल कुत्ता भोज में कहाँ कौन हाथ धुलाता है, आजकल कोई नहीं पूछता है कब तुम आए, कब तुम खाए और कब तुम चले गए, पता ही नहीं चलता है। ये कुत्ता भोज चालू हो गया ना आजकल। अब वो नियम क्या होता था, आदर से बिठाते थे नहीं भोजन के लिए, और जब तक आगन। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।